मोहम्मद रफीक अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस रफीक फिलहाल उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव का तबादला हो गया है। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदस्थ किया गया है। साथ ही हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का भी कर्नाटका में ट्रांसफर हो गया है। तो ये बड़ी खबर, जजों के ट्रांसफर हुए हैं और मोहम्मद रफीक को अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव का तबादला हुआ है और अब संजय यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदस्थ किया गया है। तो बड़ी खबर, हाईकोर्ट के जजेस का ये तबादला सूची सामने आई है। मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जो कि अब मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस बन रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। ग्वालियर में बीजेपी के किसान सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से बात करने के लिए मोदी सरकार हर वक्त तैयार है, लेकिन अगर कुछ लोग गलत नियत से आंदोलन को भटकाने का काम करेंगे तो मोदी सरकार ऐसे लोगों को जवाब देना जानती है। जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो कांग्रेस 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कह रही थी कि हम ट्रेड के लिए इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिले, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी इस कानून को लाने का साहस कर पाए, सारे देश ने इसका स्वागत किया। ग्वालियर में एयरपोर्ट के पास किसानों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का काफिला रोका, जिसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने गाड़ी से उतरकर किसानों से बात की। किसानों ने केंद्रीय कृषि बिलों के विरोध में उन्हें ज्ञापन दिया। किसानों ने कहा कि उन्हें किसान सम्मेलन में जाने नहीं दिया गया, जबकि वो डबरा भितरवार इलाके में खेती करने वाले वाजिब किसान हैं। एक मिनट आप मेरी बात एक मिनट सुनो। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रहा है। भ्रष्ट सिस्टम मंडी का भ्रष्ट सिस्टम को उसको कौन देख रहा है? रेट दुकानदार तय करता है, अनाज का रेट किसान तय नहीं करता, मंडियों में खरीदने वाला तय करता है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि अनाज बेचने वाला उसकी रेट तय करे। अगर आप सच रीवा के एनसीसी ग्राउंड में आज संभागीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा शामिल हुए और कृषि कानून के फायदों के बारे में बताया। इस दौरान वीडी शर्मा ने अवार्ड वापसी करने वालों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अवार्ड वापस करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों से अवार्ड छीन लेना चाहिए। 1310 रुपए थी। आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अवार्ड वापसी के लिए आप आकर के खड़े हो रहे हैं, उनको अवार्ड वापस करेंगे। अरे अभी तो आप अवार्ड वापसी की बात कर रहे हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, ऐसी देशघातक ताकतों के अवार्ड ये वापसी नहीं, इनसे छीन लेना चाहिए। ये अवार्ड इनसे वापस करो तो इस देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था लाने का प्रयास करते हैं।
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की सियासी आग मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है। बीजेपी जहां कांग्रेस और वामपंथियों पर किसान आंदोलन को भड़काने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के किसान सम्मेलनों को लेकर हमलावर है। दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनमें से बहुतों के खेत में तो फसल होती है, उनके विषय ठीक हैं, खेत ठीक है, किसान ठीक है, लेकिन उनके बीच कई सफ़ेद कपड़े वाले किसान घुस गए हैं। वो वहाँ पे बादाम छान रहे हैं, फुट मसाज करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके खेतों में तो घास उगती है, लेकिन उनके बही खातों में वो डॉलर घुसाते हैं। इसके अन्नदाता के हक अधिकार की बात है कि ये किसानों के इस काले कानूनों को रद्द करा जाए। फिर भारतीय जनता पार्टी के जो देश के हमारे नेता हैं और जो अभी कृषि मंत्री हैं, वो किनसे चर्चा कर रहे हैं? क्या वो किसानों से चर्चा नहीं कर रहे हैं? रोज उनके बयान आते हैं कि वो किसानों से चर्चा कर रहे हैं। असली किसान वहां बैठे हैं और नकली मोर्चे के जो किसान हैं उनको लाके ये इधर उधर की झूठ फैलाने की कोशिश करी जा रही है। सतना में सिस्टम की लापरवाही सामने आई है, जहां बारिश के चलते लाखों टन धान भीग गया। घटना किरहाई गांव के ओपन वेयर हाउस खरीदी केंद्र की है, जहां धान खुले में रखा हुआ था। मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट के बाद धान के बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से तौल के रखा गया पूरा धान भीग गया। खबर छिंदवाड़ा से है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, कांग्रेस कभी बीजेपी से नहीं, कांग्रेस ही हारी है। इतिहास इस बात का गवाह है, निकाय चुनाव में संबंध नहीं, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट मिलेंगे। 2 या 2 से ज्यादा नाम आने पर लॉटरी से प्रत्याशी चुना जाएगा। 2018 चुनाव में भी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिए थे, तो ये बड़ा बयान कमलनाथ ने दिया है। लगभग जब भी कांग्रेस हारती है, बीजेपी के कारण नहीं आती, कांग्रेस के कारण हारती है। तेल कंपनियों ने पिछले 15 दिनों में दूसरी बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ गया है और इसी तरह 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का दाम भी 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 36.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 50 रुपए दाम बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 700 रुपए हो गए हैं, जबकि यही दाम 15 दिन पहले मात्र 600 रुपए थे। यानी कि 15 दिन में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। और जानकारी ये भी मिली है कि गैस कंपनियों ने अभी तक गैस सब्सिडी भी अपने ग्राहकों को नहीं लौटाई है, जो कि कई महीनों से पेंडिंग है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस शिवराज सरकार को घेर रही है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद अब गैस सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की वृद्धि पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। 19 दिसंबर को कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध दिवस मनाएगी, जिसमें सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। डीजल की कीमतें आसमान को छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बराबर होते जा रहे हैं। महंगाई डायन खाई जाती है और अब की बार महंगाई से राहत दिलाने वाली सरकार का नारा देके भाजपा सत्ता में आई थी और महंगाई चरम पर है। किसानों के काले कानूनों के विरोध में, किसानों के समर्थन में कांग्रेस पूरे प्रदेश में 19 सितंबर को विरोध दिवस मनाएगी। उस दिन सभी कांग्रेसियन उपवास पर बैठेंगे, जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना देंगे। 19 दिसंबर को शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध दिवस मनाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि पहले कांग्रेस को नेता ढूंढो दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस के हर कार्यक्रम से गायब है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उसको किसी भी प्रकार का दिवस मनाने का अधिकार है, मनाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको अपना नेता ढूंढो दिवस मनाना चाहिए। पिछले दिनों किसान आंदोलन का आह्वान कर दिया, बंद कराएंगे, कमलनाथ जी गायब हैं। आज नगर निगम चुनावों की तैयारी बैठक हुई है कांग्रेस की, उनके प्रभारी आए हैं, कमलनाथ जी गायब हैं। तो 19 तारीख को वो अपना नेता ढूंढो दिवस मनाएंगे कि विरोध दिवस मनाएंगे, पहले कांग्रेस इसके लिए एक बैठक कर ले। उपचुनावों में हार को भुलाकर कांग्रेस आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है और इसलिए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल पहुंचे। वासनिक 19 दिसंबर तक प्रदेश के कई जिलों में बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक मुकुल वासनिक सागर, जबलपुर और रीवा भी जाएंगे। इन सभी जगहों पर वासनिक निकाय चुनावों को लेकर बैठक करेंगे।
भोपाल में मीडिया से चर्चा में वासनिक ने कहा कि संगठन में बदलाव सतत प्रक्रिया है, जब वक्त आएगा तब बदलाव किया जाएगा। वहीं विधायकों को निकाय चुनाव लड़ाने वाले सवाल पर वासनिक ने गेंद कमलनाथ के पाले में डाल दी है। ऐसा पहली बार होगा कि प्रदेश प्रभारी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मुकुल वासनिक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। कांग्रेस ने निकाय चुनावों के प्रत्याशियों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, जो पैनल की जगह एक नाम को तय करके पीसीसी भेजेगी। कांग्रेस की रणनीति है कि स्थानीय स्तर पर एक नाम तय होने से कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे, क्योंकि जब पैनल में नाम जाते हैं और फिर एक नाम पर मुहर लगती है तो बाकी के नेता बगावती तेवर अपना लेते हैं, जो जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनावों में भुगतना पड़ता है। कौन सी चुनौतियां हैं, किस तरह से हम स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में लगे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम राय मशवरा करेंगे और फिर इसी सिलसिले में और आगे में दूसरे संभागों में मेरा जाने का कार्यक्रम रहेगा। में गुंडे बदमाशों और अवैध कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। आज भी अवैध शराब के कारोबार के आरोपी रोहित जुनवाल के पवासा स्थित घर पर कार्रवाई की गई। इस दौरान एक बड़ा हादसा भी टल गया। घर को जब गिराने की कार्रवाई चल रही थी, इस दौरान अचानक घर भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि इस घर के मलबे की चपेट में कोई नहीं आया। ये देखिए, अचानक से ये घर गिर गया और घर गिराने की कार्रवाई चल ही रही थी। अच्छी बात ये रही कि जब ये घर का मलबा गिरा, घर गिरा, तो उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। ये पवासा क्षेत्र का एक लिस्टेड बदमाश है, जिसके खिलाफ छेड़खानी, अवैध शराब बेचना, जहरीली शराब बेचना, हफ्ता वसूली, इस प्रकार के कुल 11 आपराधिक मामले पंजीबद्ध थे, जिसके खिलाफ आज नगर निगम द्वारा मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए 1 वर्ष पहले इसने बनाया है और इसका एक और मकान है, जिसके खिलाफ भी तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाएगी। निवाड़ी में एक किसान के खेत से करीब 4 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। मामला है पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के खिरक गांव का, जहां एक किसान खेत में अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने किसान के खेत पर छापा मारा। यहां से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर रवाना हो गए, मैं फोर्स के साथ रवाना हो गए, वहाँ कार्रवाई की। जो एक व्यक्ति घर पर मिला, उसका नाम माइकल राम पिता चैने अहरवा, उम्र 48 साल, निवासी मौजी का खिरक मड़िया गांव, जिसके पास से कुल 104 किलो कच्चा गांजा आ रहा जब्त किया गया। क्या व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कितना कुल मात्रा गांजे? 104 किलो। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है और ऐसे में पन्ना में वैक्सीनेशन की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। यहां कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए एक डिस्ट्रिक्ट स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। इसके साथ ही जिले भर में 20 कोल्ड स्टोरेज डिपो भी बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीन के स्टोरेज की तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जिसमें एसडीएम पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग करेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि जैसे ही सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, वैसे ही वैक्सीन देने का काम भी चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वैक्सीन देने वालों की लिस्टिंग की जा रही है। जिले भर में पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। उसके बाद सीएचसी और पीएचसी में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 5000 है। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। उसके पहले स्टेप में कल हमने कोविड-19 से संबंधित जो विभाग इन्वॉल्व होंगे, उनकी कल एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में की है। ग्रामीण क्षेत्र के और सीएससी पीएचसी में काम करता उनको लगेंगे। इसके बाद पब्लिक में किए जाएंगे। ये संख्या लगभग हमारी 5000 लोग हैं, जो कि पहले चरण में जिनको वैक्सीन दी जाएगी। इसमें से उसके भी पहले उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी हेल्थ केयर वर्कर, जिनका काम आगे चल के पब्लिक में वैक्सीन लगाना होगा। भोपाल में केरवा डैम के पास एक बाघिन और उसके 3 शावक देखे गए, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बाघिन और तीनों शावकों को रात में घूमते हुए देखा गया है। ये घटना जब सामने आई, इसका वीडियो भी सामने आया है और अब लोग दहशत में हैं। एक शायरी है कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और फिर कारवां बढ़ता चला गया। कोरोना काल के दौरान जब हम घरों में कैद थे, कोरोना वॉरियर्स दिन रात संक्रमण से लड़ रहे थे, तब कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझा है और इस दौरान ऐसे लोगों की मदद की है जिनका जीवन सामान्य दिनों में भी मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर डाइट के रिटायर्ड लेक्चरर ओपी दीक्षित की। ओपी दीक्षित
सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। वर्तमान में शहर भर में उनके 5 सेंटर चल रहे हैं, जिसमें करीब 2000 गरीब बच्चे रोजाना पढ़ते हैं। न्यूज़ पेपर, न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी ने हमारी बहुत अच्छी मदद की और उसकी वजह से हमारा समाज में ये मैसेज गया और आज हमारा ये जो 5-6 जगह पे चल रहा है प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी भविष्य में भी मेला ग्राउंड वगैरह में और झोंपड़ी हैं और 2-3 जगह भी हम चाहते हैं कि और भी आगे शुरू करें और समाज का सहयोग, अगर आपका सहयोग रहेगा हम जरूर और 2-3 जगह, हाँ डबरा में भी हमने सहयोग किया। हम यहाँ पे काम करने आए, मजदूर करने आए हैं। यहाँ हम स्कूल छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो यहाँ हमारे सर लोग हेल्प कर रहे हैं। हम पढ़ाई से दूर नहीं है, अभी यहाँ पे पढ़ने का भी अच्छा लग रहा है। सर सिखा रहे भी हमको और हम सीख रहे भी हैं यहाँ पे और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं।